वेलकम टू ऑल सेकेंड पीयूसी एग्जामिनेशन स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पे चंद बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फायदा होगा एग्जाम्स के लिए। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए एग्जाम में, दोनों चीज़ें। तो पहली बात, एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए वो है एग्जाम के आंसर शीट फाड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि हम घर में प्रैक्टिस करते हुआ हमारे जहन में ही आ जाता है कि हम गलत करें, तो घर में जो आदत है वही आदत वहाँ पे हो जाती है कि पेपर हम क्या करते हैं, फौरी फाड़ देते हैं। फाड़ दे के क्या करते हैं, अब गलती हो गई बोल के घर को लाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अब यही पेपर के ताल्लुक से आप क्या करेंगे, टोटल पेज नंबर 1 से लेके 32 या 36 पेजेस जहां तक भी होंगे वहां तक के पूरे पेपर पेज नंबर से काउंट करना। कभी कभार क्या होता है, बीच में का पेज गायब हो जाता है, जैसे कि पेज नंबर 5 है, 6 नहीं रहता, 7 रहता है, तो वहाँ के रूम सुपरवाइजर से राब्ता कर देना कि ये पेपर ऐसा गलत आ गया सर, ये पेपर हमारा गैप हो गया, तो उन्होंने आपको आगे का रास्ता बता देंगे। उसके बाद में एग्जाम के अंदर कोई फिल्म की स्टोरी, बहुत ज़्यादा फेक आंसर्स नहीं लिखना, जिससे कि आपकी सलाहियत, आप जो लिखने का तरीका है या आप जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन जिसको बोल रहे हैं आप, कि आप गलत हैं बोल के। और क्या करना चाहिए, जो आंसर्स आपको आते हैं अच्छे तरीके से, जो लिखने आते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, वही लिखना चाहिए। अदरवाइज जो नहीं आते उसको बाद में दोबारा सोच कर लिखना चाहिए। इसके बाद में किसी तरीके से कुछ पैसे, जैसा कि 500 की नोट, 2000 की नोट्स हैं, ऐसे वाले पैसे आंसर शीट के अंदर लिख कर उसको स्टैपल करके उसके नीचे एक लाइन लिख देना, सर हमसे गलती हो गई है, हमसे एग्जाम में कुछ लिखना नहीं हो गया, नहीं लिखने के पीछे की वजह सो एंड सो लिख देंगे और लिखकर ये 2000 ऊपर रख लीजिए और हमको पास करा दीजिए। इस तरीके से जो तरीके हैं बच्चों के, ये तरीके गलत हैं, ये कानूनी गलत है, ये होगा तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो लिहाजा ऐसे कुछ भी वर्ड्स या ऐसे कुछ भी पैसे वगैरह रखने का तरीका अब अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। इसके बाद में जो आता है, जब हम क्लास में बैठ रहे हैं, शोर से बात करना, जोर से शोर करते हुआ बात करना। पहले रूम सुपरवाइजर एक आए थे, दूसरे रूम सुपरवाइजर और एक आ गए, और पहले के रूम सुपरवाइजर बहुत अच्छे थे और आप अच्छे नहीं हैं, ऐसे वगैरह वगैरह कमेंट्स वहाँ के दूसरे रूम सुपरवाइजर को पास नहीं करना। जो उन्होंने करे थे इन्होंने नहीं कर रहे, ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे बोलना नहीं उनके सामने। आप गलती अगर ना हो तो भी आप सॉरी सर बोल के बैठ जाना है। लाउडली स्पीक नहीं करना है, जैसा कि क्लास में आने के बाद में जोर से सर से कमेंट पास कर रही, या क्लास आने से पहले बोर्ड वगैरह डैमेज कर रही, इसके एग्जाम होने के बाद में जाते जाते गेट को जोर से मार रही, या इसके अलावा कहीं वायर दिख रहा है तोड़ रही, मत करिए। हमारे तरफ से आपको एक अदबन गुजारिश है कि हर एक बच्चा ऐसा करके छूट जाता है, या ऐसा करेंगे ऐसा होगा, या कोई बैक सपोर्ट वाला बच्चा कुछ बोलता है, तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएंगे। आप कानून जो सज़ा देंगे आप उसके सज़ा के हकदार होंगे। तो ये सब चीज़ें आप नहीं करना चाहिए। ये कहीं तोड़म गाड़ी के, कहीं बेंच को तोड़ना, गेट को लात मारना, दरवाजे को मारना, जोर से बात करना, या इसके अलावा फोटो वगैरह चेंज करना, अपनी फोटो जाकर दोस्त की फोटो लगाना और उसको एग्जाम को बिठाना, ये सभी कानूनन जुर्म है। हमारे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ों में आप ना पड़े, बेहतर है। इसके बाद में जैसा कि आपको मालूम है, हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए हमारे तरफ से हम तैयारी करें, लेकिन तो भी कुछ बच्चे ओवर राइटिंग करते हैं। ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। अगर ओवर राइटिंग हो रही है तो वहाँ पर आप जस्ट सिंपल लाइन मार के उसको क्लोज कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर लिखना या डबल लिखना, ऐसा मत करो। और एक क्वेश्चंस का आंसर 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, या अपने मर्जी में है तो कितनी जगह भी लिखना गलत है। जो पहला आंसर लिख रही वही उसको सही ठहराया जाएगा। और इस साल का जो पेपर है हर साल से अलग है। अलग क्या है इसमें तो आपको सब पता है। इस बार आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस FB फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अगर आप लिखना चाह रहे तो आपको, जैसा मैं बताया और दोबारा बोल रहा हूँ, कि एक ही पेज में खत्म होना, फ्रंट बैक में, उसके आंसर दोबारा दूसरे कहीं पेज पे नहीं आना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं और दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स एक ही पेज पे खत्म होना। फर्ज कर लीजिए पेज नंबर 2 पे स्टार्ट कर रही हैं तो 2 और 3 पे खत्म होना। फर्ज कर लीजिए 12 पे स्टार्ट हो रही है, 12 और 13 में खत्म होना चाहिए। 17 में स्टार्ट करें, 17 और 18 में खत्म होना चाहिए। ना कि पहला क्वेश्चन पहले पेज पे है उसका आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 7वें पेज पे है,
ये तरीका गलत है और ये सही तरीका नहीं है और आपके मार्क्स इसमें काटे जाएंगे। लिखने का तरीका जैसा आपको मैं बताया वही रहेगा और यही फॉलो करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और एग्जाम जैसा कि आपको पता है 10:15 to 1:30 यानी कि 3 hours 15 minutes एग्जाम का ड्यूरेशन, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और अपना एक स्ट्रांग ओपिनियन बनाने के लिए दिया गया है। जैसा कि आंसर्स कौन सा आपको सही आता है लिखने के लिए, वही आंसर्स आपको पहले लिखना है, ये स्ट्रांग ओपिनियन आपका बनना है। इससे पहले आप आधा घंटा पहले जाइए सेंटर्स को और जैसा रूटीन हम हर रोज सब एग्जाम के लिए जाते हैं वैसा ही जाना। और आपके हॉल टिकट के ऊपर डेट वाइज नीचे ऊपर है, यानी कि पहला पेपर पहले दिन ऐसा डेट नहीं है, उसीलिए आप उसको अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अरेंज कर लीजिए, अपने दिमाग से रिमाइंड कर लेते हुआ किसी दिन भी बिना भूले एग्जाम को जाइए। तो रोज जाते समय बोर्ड यानी कि बोर्ड वर्क देख लेके जाना है, जहाँ पर बोर्ड पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या चेंज हुआ तो भी देखना, नहीं हुआ तो भी देखना, अगर आपके फ्रेंड नहीं होता चेंज बोले तो भी देखना। रोज ऐसा कर लेते जाएंगे तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। और क्वेश्चंस नंबर आंसर्स बुकलेट के ऊपर सही ढंग से सही तरीके से नहीं निकले। जैसा कि 11 है तो वो तरीका लिखने का सही नहीं है, अगर 3 लिख रहे हैं तो 2 के मापिक लिख रहे हैं, उसको 2 के जैसा दिखाई दे रहा है वो, तो 2-1 कंसिडरेशन होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिख रहे तो आपका नुकसान है, आपका आंसर्स उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं होगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो लिहाजा उसको छोड़ दीजिए और उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर दीजिए। और एक बात है कि सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने ड्रेस कोड में जाना है विथ आईडी कार्ड और आधा घंटा पहले जाना है, बिफोर 10:15 हाफ एन आवर। तो आई होप आपको कुछ ये बातें अच्छी लगी होंगी और इसको आप अप्लाई करेंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एग्जामिनेशंस। थैंक यू, वन एंड ऑल।